Student, good morning to all of you. Today we are going to discuss chapter 6 of theorem 6.3. First thing is that firstly we will read theorem carefully. In two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio, hence two triangles are similar. The student given है कि in two triangles, तो firstly we create a triangle, triangle 1 and triangle 2. A, B, C and D, E, F. Corresponding angles are equal. It means angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E and angle C is equal to angle F. ये corresponding angles equal हैं, तो हमको proof क्या करना है कि corresponding sides AB by D is equal to AC by DF is equal to BC by EF. अगर ये कंडीशन फुलफिल्ड हो जाती है स्टूडेंट, तो हम क्या कहेंगे? इफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, सो दैट ट्रायंगल्स आर सिमिलर. तो यही कंडीशन हम लोग करेंगे स्टूडेंट. क्या गिवन है? फर्स्टली वी राइट व्हाट इज द गिवन. गिवन in triangle ABC and triangle DEF, angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E and angle C is equal to angle F. ये given है स्टूडेंट. टू प्रूफ हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ फर्स्ट बात तो ये करनी है करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो. तो ये प्रूफ करना है ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ. एंड ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ. इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट? हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे और उस कंस्ट्रक्शन में हम सपोज कर लेते हैं कि डी पर कोई पॉइंट P है और DF पर कोई पॉइंट Q है, और इसको हम क्या करते हैं? ज्वाइन कर देते हैं. और ज्वाइन करने के बाद इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कांग्रुएंट प्रूफ करके इस एंगल को इस एंगल के इक्वल और इस एंगल को इस एंगल के इक्वल कर देने से ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे. और जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो साइडें भी क्या हो जाएंगी? प्रोपोर्शनल हो जाएंगी. तो इसी तरीके से हम लोग प्रूफ करेंगे स्टूडेंट. लेट अस ट्राई. कंस्ट्रक्शन AB इज इक्वल टू DP, हम कट कर लेते हैं, एंड AC इज इक्वल टू DP और ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन PP. प्रूफ firstly we take a triangle ABC and DP. In triangle ABC and triangle DP, AB is equal to DP, AB is equal to DP by construction.
and angle A is equal to angle D, given angle A is equal to angle D, and AC is equal to DQ by construction. ये साइड इस साइड में इक्वल हो गई, ये साइड इस साइड में इक्वल हो गई, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों ऑलरेडी गिवन है। तो हियर थ्री कंडीशन एस ए एस साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल DP। और ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गया स्टूडेंट तो करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q बाय CPCT। CPCT मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये इक्वल हो गए स्टूडेंट, और जब ये इक्वल हो गए तो साइडें भी इसकी क्या हो जाएंगी, साइडें भी इसकी, ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा, PQ इज पैरेलल टू। अब यहां पर देखिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल P है, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल P है, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल E है। यहां से देखिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। अब इन दोनों कंडीशन से हम क्या कर सकते हैं कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल E हो जाएगा, और यहां से एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q है एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, फॉर दैट एंगल C is equal to angle Q and angle Q is equal to angle F हो जाएगा स्टूडेंट। अब ये दो कंडीशन एंगल P is equal to angle E and angle Q is equal to angle F हो गए, तो क्या हो गया स्टूडेंट, ये एंगल इक्वल हो गए, तो PQ is parallel to EF हो गई। एंगल तभी इक्वल हो सकते हैं जबकि क्या हो, साइडें पैरेलल हो। तो यहां से इन दोनों कंडीशन से हम लिख सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू EF, और PQ EF के पैरेलल हो जाएगी स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, साइडें आपकी प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, DP बाई P क्या हो जाएगा आपका, नाउ DP बाई P ये इसके इक्वल है, तो दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, तो DP बाई P इज इक्वल टू DQ बाई QF। अब इसको हम रिवर्स कर देते हैं स्टूडेंट। तो जब रिवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा P अपॉन DP इज इक्वल टू QF अपॉन DQ। अब इसमें +1 कर देते हैं, +1 इसलिए करेंगे क्योंकि स्मॉल बाई बिग करने के लिए, तो ऑन एडिंग 1 ऑन बोथ साइड क्या होगा, P प्लस DP बाई DP इज इक्वल टू QF प्लस DQ अपॉन DQ। तो P प्लस DP प्लस P इज इक्वल टू क्या हो गया, D हो गया, तो D बाई DP इज इक्वल टू QF प्लस DQ इज इक्वल टू DF, तो DF बाई DQ। फिर से इसको रिवर्स कर दीजिए, तो DP बाई D इज इक्वल टू DQ बाई DF। अब क्या हो गया स्टूडेंट,
dp बाई डी, और dp के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, dp इज इक्वल टू ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी बाई डी, फिर डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं बाई कंस्ट्रक्शन, ए सी बाई डी एफ। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सिमिलरली हो सकता है स्टूडेंट, जब क्या कर दें, इस तरीके से हम एक लाइन पैरेलल इस तरीके से खींच देंगे, ये क्या हो जाएगा, दिस बाई दिस की रेशियो जब लेंगे तो सिमिलरली ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ हो जाएगा। एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड यू कैन से दैट from equation first and second we have what we have, AB by D is equal to AC by DF is equal to BC by EF। ये आपका प्रूफ हो गया। करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑलरेडी गिवन थे, करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गई स्टूडेंट, प्रोपोर्शनल हो गई। तो देन यू कैन से दैट देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, हैंस प्रूफ। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, फर्स्टली कट AB is equal to DP and AC is equal to DQ, and then taking both triangle according to SAS, both are congruent. तो by CPCT this angle is equal to this and this is equal to this, और यहाँ से जब ट्रायंगल ये एंगल इक्वल हो गए तो ये साइड प्रोपोर्शनल हो गई, और जब प्रोपोर्शनल हो गई तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम यू कैन say that according to BPT by BPT you can say that dP by P is equal to dQ by QF, और स्मॉल y बिग करने के लिए हमने +1 कर दिया कोरोलरी ऑफ BPT, और यहाँ से इसको रिवर्स कर दिया, रिवर्स करने के बाद दो साइडें इक्वल आ गई। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, AB by D is equal to AC by DF is equal to BC by EF, so that triangles are similar student। यही आपकी थ्योरम नंबर 6.3 है। नेक्स्ट थ्योरम 6.4। थ्योरम 6.4, in theorem 6.4 you can say that theorem 6.4 is that, what is theorem 6.4? theorem number 6.4 just reverse इसका करना है स्टूडेंट। तो if in two triangles, if in theorem 6.4 if in two triangles sides of one triangles are proportional, sides of one triangle are proportional, side of one triangles are proportional, the sides of the other triangle, the sides of the other triangles then their corresponding angles are equal, then their corresponding
angles are equal, hence two triangles are similar. Two triangles similar होंगे स्टूडेंट. If in two triangles sides of one triangle is proportional to the sides of another triangle, then their corresponding angles. इसमें हमको जस्ट रिवर्स प्रूफ करना है स्टूडेंट. क्या है? दो ट्रायंगल गिवन है. एक ट्रायंगल है आपका ABC और सेकंड वन इज DEF. कह रहा है जो इसका रेशियो है साइडों का वो प्रोपोर्शनल है, सेम रेशियो में है करस्पॉन्डिंग साइड्स. तो हमको प्रूफ करना है क्या कि ये जो है ट्रायंगल सिमिलर होगा और इसके एंगल इक्वल होंगे. तो आइए स्टूडेंट, टेकिंग P and Q are 2 points such that AB is equal to DP and AC is equal to DQ. given है, given in two triangles, in triangle ABC and triangle DEF. AB by D is equal to AC by DF is equal to BC by EF. ये given है और प्रूफ करना है. टू प्रूफ एंगल A is equal to angle D, angle B is equal to angle E and angle C is equal to angle F, and triangle ABC is similar to triangle DEF. ये प्रूफ करना है स्टूडेंट. आइए लेट अस ट्राई टू प्रूफ. एक कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग. कंस्ट्रक्ट AB is equal to DP and AC is equal to DQ. ज्वाइन PQ को ज्वाइन कर दिया. ज्वाइन करने के बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां पर लेट कर लेते हैं. लेट AB is less than D. जो AB है वो लेस देन है DE से. तो प्रूफ करेंगे स्टूडेंट. साइडें जो है, साइडें आपकी प्रोपोर्शनल है तो साइडों से हम कंडीशन उठाएंगे एंड लेट अस ट्राई टू प्रूफ. तो यहां पर देखिए स्टूडेंट, ये दिया हुआ है AB by DE is equal to AC by DF. AB by DE is equal to AC by DF. ये गिवन है और हमने क्या किया है, बाय कंस्ट्रक्शन से AB के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, DP लिख देंगे. तो ये हो जाएगा DP by DE is equal to AC के प्लेस पर DQ लिख देंगे, DQ by DF. अब यहां से देखिए स्टूडेंट, ये हो गया DP by DE, स्मॉल बाय बिग, DP by DE हो गया. अब हम क्या करेंगे, अब इसको जो है रेशियो में लाने के लिए हम रिवर्स करेंगे. तो ये हो गया D by DP is equal to DF by DQ. अब इसमें हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे. -1 क्यों करेंगे, स्मॉल दिस बाय दिस करने के लिए, क्योंकि स्मॉल बाय बिग है. तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, DE माइनस DP, D माइनस DP अपॉन DP इज इक्वल टू DF माइनस DQ बाई DQ. अब स्टूडेंट देखिए, D बाई DP, D बाई DP इज इक्वल टू आप P लिख सकते हो. तो ये P हो गया, अब बाई DP हो गया. और DF बाई DQ, DF माइनस DQ इज इक्वल टू QF. तो QF बाई DQ
और फिर से इसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो रेसिप्रोकल करेंगे, रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, dp बाई p इज इक्वल टू qf बाई dt। ये हो गया स्टूडेंट dp बाई p इज इक्वल टू dp बाई p इज इक्वल टू dq, इसको भी रिवर्स करेंगे, dq बाई qf। तो ये क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बीपीटी यू कैन से दैट दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस। तो आप कह सकते हो कि दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बीपीटी बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आप कह सकते हो क्या, PQ इज पैरेलल टू EF। PQ जो है वो EF के पैरेलल हो जाएगी स्टूडेंट। और जब पैरेलल हो जाएगी, हेंस एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F हो जाएंगे। सो दैट ट्रायंगल DPQ is similar to triangle DEF। ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये साइड इस साइड के पैरेलल हो गई। तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल ट्रायंगल और बिग ट्रायंगल दोनों आपस में सिमिलर हो गए। जब आपस में सिमिलर हो गए स्टूडेंट, तो जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इक्वल है, ये दोनों में कॉमन है। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर क्या, dp बाई d इज इक्वल टू dq बाई df इज इक्वल टू pq बाई ef। और यहां से dp को हम ab लिख सकते हैं, तो ab बाई d इज इक्वल टू, इसको ac लिख सकते हैं, ac बाई df इज इक्वल टू PQ बाई EF। ये इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ पर गिवन है, क्या गिवन है, AB बाई DE इज इक्वल टू AC बाई DF इज इक्वल टू इज इक्वल टू BC बाई EF। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दिस इक्वल टू दैट, दिस इज इक्वल टू दैट, इट मींस ये इसके इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यू कैन से दैट PQ बाई EF is equal to BC by EF. EF are cancelled, PQ is equal to BC. It means what? PQ ये BC के इक्वल हो गई स्टूडेंट। तो जब PQ BC के इक्वल हो गई, तो हम ये कह सकते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल what, DPQ, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, AB यहां देखिए AB इज इक्वल टू DP एंड AC इज इक्वल टू PQ एंड BC इज इक्वल टू EF, BC इज इक्वल टू PQ, AC इज इक्वल टू DQ। तो AB is equal to DP and AC is equal to DQ and BC is equal to PQ. So triangle ABC is congruent of triangle DPQ. तो CPCT से आप क्या कह सकते हो, CPCT से हो जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट क्या, एंगल A is equal to एंगल D, एंगल B is equal to angle P and angle C is equal to angle Q।
अब यहां से देखिए स्टूडेंट, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है, ए इज इक्वल टू एंगल डी, और एंगल बी पीई के इक्वल था। अभी हम प्रूफ कर चुके हैं कि P इज इक्वल टू ई, तो यहां से हम लिख देंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल ई, और यहां से एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं कि P E के इक्वल है और Q F के इक्वल है। P इज इक्वल टू E एंड Q इज इक्वल टू F। ऑलरेडी वी हैव प्रूफ, already we have proved above। तो आप क्या कह सकते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में हो गई और एंगल इक्वल हो गए, तो आप कह सकते हैं सो दैट ट्रायंगल ABC is similar to ट्रायंगल DEF। यही प्रूफ करना था स्टूडेंट, हैंस प्रूफ। ये एंगल भी आपको प्रूफ करना था और ये ट्रायंगल भी प्रूफ करना था। थैंक यू स्टूडेंट।